तो हमारे फ्री फायर मैक्स के अंदर हर तरीके के डिवाइस के लिए हर तरीके के ग्राफिक्स आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि सोलो रैंक पुशिंग करते टाइम आप लोगों को किस ग्राफिक में गेम खेलना चाहिए जिससे आपके हर गेम में बूया पे बूया निकलते जाएं। तो यही फाइंड आउट करने के लिए मैं आज की वीडियो में स्मूथ, स्टैंडर्ड, अल्ट्रा और मैक्स ग्राफिक पे गेम खेलने वाला हूँ, जिसमें हर ग्राफिक्स में 5 गेम खेलूंगा और जिस ग्राफिक में सबसे ज्यादा बूया हुए वो ग्राफिक सबसे बेस्ट में डिक्लेयर कर दूंगा। तो इसीलिए बेस्ट ग्राफिक फाइंड आउट करने के लिए मैं सबसे पहले सेटिंग में जाके अपने मैक्स ग्राफिक से स्मूथ ग्राफिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी गाइस मुझे स्मूथ ग्राफिक से ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है स्मूथ ग्राफिक पे गेम खेल के। तो अब चलो गाइस एक छोटे से ऐड और इंट्रो के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब सबसे पहले मैं अपने स्मूथ ग्राफिक को सिलेक्ट करके अपने पहले मैच में आ जाता हूँ और मैच के अंदर आते ही ग्राफिक तो देखो कितने बेकार हैं और यहाँ पर बंदा भी आ जाता है जिसको स्मूथली हेडशॉट और बॉडी शॉट मार के मैं फिनिश कर देता हूँ। फिर इसको लूटने में जा ही रहा था कि तभी एक और बंदा यहाँ पर लैंड करता है, जिसको देख के मैं सबसे पहले एक गोली चलाता हूँ जिससे उसे हेडशॉट लग जाता है, जिसे देख के बंदा यहाँ से भागने लगता है, लेकिन मैं पीछे से बंदे को काफी डैमेज देके फिनिश कर देता हूँ। अब वैसे तो गाइस मैंने बोला था कि स्मूथ ग्राफिक से मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन गाइस स्मूथ ग्राफिक पे गेम खेलने के बाद मुझे 2 चीजें पता चली हैं, जिसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी आप स्मूथ ग्राफिक पे गेम खेलोगे तो कभी भी आपका फोन हीट नहीं होगा और ना ही बिल्कुल भी लेग होगा, जिससे आप लोग बंदों को काफी इजीली मार सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि जब भी आप लोग स्मूथ ग्राफिक पे गेम खेलते हो तो आपके जितने भी अपोनेंट हैं वो भी स्मूथ ग्राफिक पे खेलने वाले ही आते हैं, जो कि ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। और सेम चीज स्टैंडर्ड, अल्ट्रा और मैक्स ग्राफिक के साथ भी होती है, जो कि अभी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। बाकी अभी मैंने यहाँ पर लगातार 4 एनिमीज को मार दिया था, लेकिन मैं और बंदों को मारने के लिए ढूंढ रहा था, जहाँ पे मुझे एक बंदा मिल भी जाता है जो मेरी गाड़ी लेके भागने लगता है, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को फोड़ देता हूँ और बंदा जैसे ही बाहर निकलता है मैं तत्सुआ यूज करके बंदे को पूरा हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। लेकिन इतनी देर में एक थर्ड पार्टी करने वाला बंदा आ जाता है मुझ पे थर्ड पार्टी करने के लिए, और यहाँ पर बंदा काफी ज्यादा मुझे दौड़ाता है, लेकिन लास्टली मैं बंदे को काफी ज्यादा MP40 से बॉडी मार के डैमेज कर देता हूँ और जैसे ही बाहर निकलता हूँ एक FGL की गोली मारता हूँ जिससे बंदा मर जाता है। फिर इसको लूट के इसी की गाड़ी लेके मैं पोचिनोक वाले घर के अंदर आ जाता हूँ मल्टी विंडो में, और यहाँ पर टट्सुआ चला के जैसे ही ऊपर जाता हूँ यहाँ पर एक बंदा मुझे मारने के लिए आ जाता है जो कि यहीं बैठा हुआ था, लेकिन मैं बंदे को काफी डैमेज कर देता हूँ और जब बंदा पैक करता है तो उल्टा हेडशॉट मार के उसको मैं फिनिश कर देता हूँ। तो भाई स्मूथ ग्राफिक के तो मेरे हेडशॉट और बॉडी शॉट दोनों ही बड़े आराम से लग रहे थे, और यहीं पे बैठे बैठे मैं एक बंदे की गाड़ी भी तोड़ देता हूँ और बंदा जैसी गाड़ी से उतरता है इसको बॉडी मारता हूँ, लेकिन लास्ट गोली हेडशॉट लग जाती है। और इसके मरते ही एक बंदा मेरी घर के अंदर रश करने आ जाता है, जहाँ पर मैंने एक्जाइन तो चला लिया था, लेकिन ये बंदा भी काफी प्रो था भाई, काफी ज्यादा मूवमेंट कर रहा था, लेकिन मैं बंदे को काफी डैमेज कर देता हूँ, लेकिन वो भी काफी डैमेज कर देता है। तो ग्लू वॉल लगा के साइड में जाके पहले तो मैं मेडकिट मारता हूँ और मेडकिट खत्म होते ही मैं बंदे पे सीधा रश कर देता हूँ और MP40 से बॉडी मार के इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। लेकिन इतनी देर में एक और बंदा थर्ड पार्टी करने आ जाता है, मगर मेरी HP फुल थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बंदे के पास डबल वेक्टर थी, जिसे देख के मैं जैसे तैसे बंदे को सोनिया बना के जल्दी से फिनिश करता हूँ। भाई मेरी हालत ही खराब हो जाती है यहाँ पर। फिर जब मैं यहाँ से जोन में जा ही रहा था कि तभी एक बंदा मेरा वेट करता है, लेकिन मैं बंदे को पूरा रेड नंबर मार देता हूँ और घूम के बंदे को एक बॉडी शॉट मारता हूँ। उतनी देर में एक और बंदा मुझे पे थर्ड पार्टी करने लगता है, मैंने उसको देख लिया था तो इसीलिए ग्लूवल लगा के बंदे को पूरा रेड नंबर मार देता हूँ। और भाई इतना स्मूथली रेड नंबर लग रहे हैं ना भाई, मजा आ जा रहा है स्मूथ ग्राफिक में खेलने में। बाकी लास्ट वाला बंदा भी मुझे सामने दिख चुका था तो इसीलिए इस पे मैं रश करने लगता हूँ। और यहाँ पर देखो स्मूथनेस, भाई क्या ही तो मस्त स्मूथनेस हो रही थी। बंदा यहाँ पर थोड़ा सा राइट में गया और मैंने डैमेज दे रखा था, बाद में थोड़ी सी मूवमेंट दिखा के खोपड़ी पे हेडशॉट मार दिया। भाई इतना स्मूथनेस तो अल्ट्रा पे भी नहीं होती है जितनी स्मूथ ग्राफिक मिल रही है। बाकी हमारा पहला मैच तो बुया हो जाता है जिसमें हमको 55 की प्लस मिल जाती है। फिर नेक्स्ट मैच में गाइस मैं ग्रोजा से एक बंदे को पूरा रेड नंबर मार देता हूँ और स्मूथनेस इतनी थी ना कि मैं लास्ट जोन तक आ जाता हूँ पूरे 2 किल के साथ। अब मैं बुया पे फोकस कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं किल भी कम कर रहा हूँ, क्योंकि कैंपिंग ज्यादा कर रहा हूँ, तो इसीलिए अभी मेरे 2 किल ही हो पाए हैं। फिर लास्ट जोन आ जाने पर यहाँ पर 2 बंदे कैंपिंग करके बैठे थे जो कि टीम अप कर रखे थे आपस में, जहाँ पर मैं FGL तो फेंक देता हूँ जिससे एक बंदा नॉक हो जाता है, तो इसीलिए जल्दी से मैं किल को क्लियर कर लेता हूँ और दूसरे बंदे पे थर्ड पार्टी हो जाती है जिससे वो बंदा भी मर जाता है। और जब मैं इनको लूटने आ रहा था तो लास्ट वाला बंदा मुझे थोड़ा सा डैमेज देता है और मैं पीक नहीं दिखाता हूँ, बंदे को सीधा रेड नंबर मार देता हूँ, लेकिन बंदा मरता नहीं है, तो इसीलिए मैं जल्दी से रश करने चला जाता हूँ बंदे के ऊपर। जहाँ जाती मैं ग्लूवल लगाता हूँ और स्टैफी चला के बंदे को पूरा रेड नंबर मार के खत्म कर देता हूँ और हमारा दूसरा गेम भी मस्त वाला बूया हो जाता है। और उसी के साथ हम अपने तीसरे और चौथे गेम की बूया होने के बाद 5वें गेम में आ जाते हैं, जहाँ मेरे सामने एक बंदा बैठा था जो जैसे ही बाहर निकलता है मैं उसको ग्रोजा से मार देता हूँ और उसी टाइम पर एक मॉन्स्टर ट्रक से भी बंदा निकलता है जो भी 3-4 गोली के अंदर मर जाता है। और उसके मरने के बाद हम लोग एंड जोन में आ जाती हैं, जहाँ एंड जोन में आते ही ये लास्ट वाला बंदा घर के ऊपर बैठा हुआ था, जो जैसे ही ऊपर से नीचे कूदता है मैं MP40 से बॉडी मार के इस वाले बंदे को भी फिनिश कर लेता हूँ। और उसी के साथ हमारे 5 में से 5 गेम बूया हो जाते हैं। और इतना ही नहीं गाइस, बैक करने के बाद जब हम लोग आते हैं तो
यहाँ पर हमारा 6th गेम भी पूरा हो जाता है, जो भी मैंने स्मूथ में ही खेला था। तो लगातार हम लोगों ने स्मूथ ग्राफिक्स से स्ट्रीक बनाई, वो भी 6 की। तो स्मूथ ग्राफिक्स से हम लोग इतना अच्छा खेल लेंगे ये तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन गाइस अभी हमको देखना है कि बाकी के 3 ग्राफिक कैसा परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए जल्दी से स्मूथ ग्राफिक से स्टैंडर्ड ग्राफिक पे हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं और स्टैंडर्ड ग्राफिक पे जाने के बाद हम लोग अपने पहले मैच को स्टार्ट कर देते हैं। इसमें ग्राफिक तो थोड़े बढ़ गए थे लेकिन गाइस सेंसिटिविटी बिल्कुल पहले जैसी थी। और अभी मुझे सामने एक बंदा दिख जाता है जिसको मैं एक गोली बॉडी शॉट मारता हूँ और दूसरी गोली हेडशॉट लग जाती है, जिससे ये बंदा तो मर जाता है। लेकिन गाइस और बंदे मारने के लिए मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, जहाँ मुझे 2 बंदे आपस में फाइट करते हुए दिखते हैं, जिन पे मैं थर्ड पार्टी करने की सोच के सबसे पहले बैठे हुए बंदे को तो सोनिया बना देता हूँ। बंदा डिमेट्री चालू करता है और जैसे डाउन होता है मैं इसको जल्दी से क्लियर करता हूँ। लेकिन उसके मरते ही सामने वाला बंदा मुझ पे रश करने आ जाता है, जिसको मैंने काफी डैमेज तो दे दिया था ग्रोजा से, और ग्लूवल तोड़ तोड़ के उसको मैं फिनिश कर देता हूँ। और जब मैं मिड किट मार ही रहा था कि तभी एक बंदा ट्रगोन से मुझ पे रश करने आता है, लेकिन उसको क्या ही तो हेडशॉट मार के मैं फिनिश कर देता हूँ। तो भाई स्मूथ ग्राफिक भी स्टैंडर्ड ग्राफिक से अच्छा है, मगर मुझे और किल करने थे तो इसीलिए गाड़ी से मैं एक बंदे को ठोक देता हूँ और MP40 से उसको फिनिश कर देता हूँ। लेकिन उतनी देर में एक बंदा पीछे से मुझे डैमेज देता है, तो इसीलिए अब इसको मारने के लिए मैं बंदे के पास जाके नूब बक करने लगता हूँ और बंदा जैसे ही पीक देता है उसको हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर यहाँ से सीधा मैं एंड जोन के पास चला जाता हूँ, जहाँ एक बंदे के पास M10 थी और भाई ये बंदा भाग रहा था, लेकिन मैंने इसको MP40 से काफी डैमेज तो दे दिया था। लेकिन ये बंदा अब मुझे मारने लगता है, जिससे मेरी HP काफी कम हो जाती है। लेकिन मुझे पता था कि ये बंदा मेड किट मारेगा, तो इसीलिए यहीं पर मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ और बंदा जैसे ही मेड किट मारने आता है इसको मैं MP40 से काफी ज्यादा डैमेज देके लास्ट गोली हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। मगर ये लड़ाई यहाँ पर ही नहीं रुकती। यहाँ पर मैं मेड किट मार के जैसे ही हटाई था एक और बंदा मुझे पे थर्ड पार्टी करने आता है, जिसको मैंने काफी डैमेज तो दे दिया था, जिससे बंदा खुद को पैक करने लगता है। तो इसीलिए मैं घर के अंदर घुस के इसको MP40 से एक गोली मारता हूँ, जिससे ये वाला बंदा भी मर जाता है। फिर इसको मारने के बाद मैं लास्ट वाले बंदे को मारने आता हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे पूजा मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस बंदे को मैंने थोड़ा सा तो डैमेज दिया था, लेकिन इसके पास M1887 थी। तो जब ये बंदा डैमेज हो जाता है तो ये खुद को पैक करने लगता है, और जब बंदा थोड़ी देर बाद अपने आप ही बाहर निकलता है तो मैं यहाँ पर MP40 से बंदे को काफी डैमेज कर देता हूँ। और बंदा फिर से जैसे बाहर निकलता है इसको थोड़ा सा बॉडी शॉट मारता हूँ, जिससे ये वाला बंदा भी निपट जाता है और हमारा स्टैंडर्ड ग्राफिक में भी फर्स्ट गेम ही बूया हो जाता है। और उसी तरीके से सेकंड मैच के अंदर भी हम लोग टॉप 2 में आ चुके थे 9 किल के साथ, और अभी मेरे सामने एक ही बंदा बचा था जिसको मुझे मार के जस्ट बूया लेना था। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था, जिस ग्राफिक में आप खेलते हो उसी ग्राफिक में आपका एनिमी भी खेलता है। इसी वजह से मैंने इस वाले बंदे को भी पूरा बॉडी मार के 10 किल से सेकंड मैच भी बूया निकाल लिया। और उसी तरीके से हमारा थर्ड मैच भी विन हो जाता है और फोर्थ मैच भी विन हो जाता है और हमारी स्ट्रीक 10 की हो जाती है। लेकिन फिर फिफ्थ मैच में कुछ ऐसा होता है आप लोग देख के शॉक हो जाओगे। अभी देखो यहाँ पर हमारी स्ट्रीक बनी हुई थी और राइट में मुझे एक बंदा मार रहा था, लेकिन लेफ्ट में एक बंदा था जिसको मैंने बॉडी मार के फिनिश कर दिया। और अभी मेरे लिए परेशानी राइट वाला बंदा बनता, तो इसीलिए उससे बचने के लिए और जोन से भी बचने के लिए मैं लॉन्च पैड लेके प्लेन जमीन में चला जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर लॉन्च पैड ही नहीं लगता गाइस, और इतनी देर की गैपिंग में राइट वाला बंदा हमको M249 से मार देता है और हमारा फिफ्थ मैच तो बुया होता नहीं है, लेकिन उसी के साथ हमारी 10 की स्ट्रीक भी टूट जाती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि बैक करने पे हमारी मास्टर से एलाइट मास्टर रैंक लग जाती है। तो अभी गाइस स्टैंडर्ड ग्राफिक में हम लोगों ने 5 में से 4 गेम को विन करा, लेकिन अभी हमको जानना था कि अल्ट्रा ग्राफिक में क्या होता है। तो इसीलिए जल्दी से हम लोगों ने अल्ट्रा ग्राफिक को लगा लिया था, और अल्ट्रा ग्राफिक को लगाते ही हम लोगों की लॉबी के साथ साथ गेम क्वालिटी भी बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए मैं कार्टोलिस जगह पे लैंड करता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक और बंदा मेरे साथ ही लैंड करता है, जिसको मैं एक मेक 10 से बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। लेकिन गाइस अल्ट्रा ग्राफिक में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर वही प्लेयर आते हैं जो अल्ट्रा में गेम खेलते हैं, जिससे FPS भी ड्रॉप होती है और एनिमी भी अच्छे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखो P90 वाला बंदा सीधा आके मुझे मारने लगता है। मैंने इसको हेडशॉट भी मारा था, लेकिन ये बंदा मुझे मार देता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि सेल्फ रिवाइव जिंदा था, जिससे मैं बच जाता हूँ। और बचने के बाद पहले तो मैं सेफली लैंड करता हूँ ग्रेवयार्ड पे, और लूट करने के बाद सीधा आ जाता हूँ बीमा शक्ति। और यहाँ पर भाई ये स्टेशन के ऊपर जंप कर करके मैं एलसेफ के ऊपर वाले बंदे को मारना चाहता था, और जैसा मैंने बोला था वैसे मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ और सामने वाले बंदे को काफी डैमेज कर देता हूँ SVD वाई से। और बंदा जैसी ग्लूबल लगाता है मैं यहाँ से जंप करके सीधा एलसेफ के ऊपर ही आ जाता हूँ। लेकिन बंदा खुद को तब तक पैक कर चुका था, और उसके बाद बंदा गाड़ी लेके भाग ही रहा था, लेकिन मैं बंदे की गाड़ी को ही तोड़ देता हूँ, जिससे बंदा मुझ पे जैसी रश करने आता है मैं बंदे को बॉडी मार के MP40 से फिनिश कर देता हूँ। अब देखो अल्ट्रा पे खेलने का एक एडवांटेज भी है, आप एनिमी की गन स्किन को देख के उसी तरीके से फाइट करोगे। जैसे बंदे के पास M10 है तो आप उसी तरीके से फाइट करोगे कि बंदे के पास मैक्स M10 है, अगर नहीं है तो MP40 से फाइट करोगे।
तो इस तरीके से आप लोग फाइट कर सकते हो। बाकी अभी बंदा एक मेरे सामने था जिसको मैंने MP40 से बॉडी मार के खत्म कर दिया, लेकिन गाइस जोन काफी दूर था और मुझे जोन में जाना भी था और मैं जैसे तैसे करके जोन में आ भी जाता हूँ और मुझे सामने एक बंदा भागता हुआ दिखता है, उसको भी मार देता हूँ और राइट पे भी एक बंदा मुझे भागता हुआ दिखता है, उसको भी मैं SVD से बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बोला था, अल्ट्रा पे खेलने का एक एडवांटेज है तो दूसरा डिसएडवांटेज, लॉबी इतनी ज्यादा हार्ड आती है कि वो कंट्रोल ही नहीं होती। अब देखो यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक से एक बंदा आया था जो मुझे मारने लगा था, जो काफी प्रो भी था, लेकिन मैं उसको MP40 से बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। लेकिन उसने मेरी इतनी कम हेल्थ छोड़ दी और इतनी देर में एक और बंदा मुझ पर रश करने आ जाता है और इतनी कम हेल्थ से भाई मैं इसको बिल्कुल नहीं मार सकता हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं भागते भागते अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ, लेकिन फुल हेल्थ मेरी हो नहीं पाती है और बंदा मुझ पर रश करने लगता है, तो इसीलिए मैं भी रश करने लगता हूँ और बंदे को हेड भी मारा था, लेकिन ये बंदा मुझे पता नहीं कैसे बॉडी मार के फिनिश कर देता है और हम लोग अल्ट्रा ग्राफिक पे अपने पहली मैच में डिफीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद सेकंड मैच में मैं जैसे तैसे करके लास्ट जोन तक जाता हूँ जहाँ मेरे सामने दो बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, तो उन पे थर्ड पार्टी करके मैं एक बंदे को तो काफी ज्यादा डैमेज देके फिनिश कर देता हूँ। तो अभी का इस अल्ट्रा ग्राफिक का एक और फायदा देखो, सामने वाला बंदा नूबॉक कर रहा था और मैं यहाँ पर काफी इजीली ग्लिच फायर करके बंदे को बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ, जो कि स्मूथ और स्टैंडर्ड ग्राफिक पे नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा दूसरा गेम विन हो जाता है। फिर थर्ड मैच में मैं बड़े आराम से मर जाता हूँ और फोर्थ मैच में मैं बड़े आराम से बूया कर लेता हूँ, वो भी 8 किल से। और फिफ्थ मैच में गाइस मैं लास्ट जोन तक की कैंपिंग कर ही रहा था कि तभी अचानक से एक बंदा आ जाता है जो मुझे हेडशॉट मार के फिनिश कर देता है। उसको मैंने भी हेडशॉट मारा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो मुझे मार देता है। तो अब अल्ट्रा ग्राफिक पे हमारा फिफ्थ मैच भी डिफीट हो जाता है, जिसमें कि हमने 5 मैच से सिर्फ 2 मैच ही विन कर पाए हैं और 3 मैच हम लोग डिफीट हो गए। लेकिन गाइस अभी भी मैक्स ग्राफिक बचा है और मैक्स ग्राफिक से मेरी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन पता नहीं कि मेरा डिवाइस चला पाएगा क्या नहीं। तो जल्दी से मैं मैक्स ग्राफिक को लगाने लगता हूँ, लेकिन मेरा डिवाइस यहाँ पर क्या बोलता है, ना भाई हमसे ना होगा। और मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं हो पाएगा तुझसे, और जबरदस्ती उससे मैक्स ग्राफिक लगवा लेता हूँ। और गाइस मैक्स ग्राफिक से मैंने एक्सपेक्टेशन तो बहुत की थी, लेकिन गाइस लॉबी में जाने के बाद ये मजाक के सिवाय और कुछ नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि भाई ना ही तो यहाँ पर मुझे एनिमेशन समझ आ रहा था और ना ही तो मुझे फायर की आवाज समझ में आ रही थी। पता नहीं गाइस कौन सी पिचकारियां चला रहे हैं यहाँ पर लोग। लेकिन फिर भी हम लोग मैच के अंदर आ जाती हैं जहाँ पर मुझे फुट स्टेप भी समझ में नहीं आती है और यहाँ पर बंदा आ जाता है मेरे सामने और टट्सुओ चलाता हूँ, उसकी भी साउंड नहीं आती है। भाई चल क्या रहा है यहाँ पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ इस रेड क्रिमिनल को मारने की, लेकिन इसके पास थी M1887 जिसके पास भाई ईवो मैक्स थी और भाई जैसे तैसे करके मैं खुद को बचता हूँ और मेडकिट मार के मैं वापस आता हूँ। वैसे ये बंदा मुझ पे रश करने आ जाता है, लेकिन मैंने उल्टा इसको काफी ज्यादा डैमेज कर दिया, तो इसीलिए मैं इसके पीछे रश करने चला जाता हूँ और इसको फिर से काफी डैमेज कर देता हूँ। और लिटरली गाइस यहाँ पर मुझे लगता है कि इसकी HP बिल्कुल थोड़ी सी बची है, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर रश करने चला जाता हूँ और MP40 से काफी डैमेज देता हूँ, लेकिन ये मुझे 2 शॉट में निपटा देता है और बैक करने पे इसकी HP भी गाइस फुल थी, पता नहीं कैसे। अब गाइस मैक्स ग्राफिक तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है यहाँ पर लॉबी भी काफी ज्यादा हार्ड आती है और समझ में भी नहीं आता है कि किस तरीके से हम लोग बंदे मारे, जिसकी वजह से पहला मैच हारने के बाद हम लोग सेकंड मैच में आ जाती हैं, जहाँ पर मैं जोन में जा ही रहा था कि राइट पे एक और बंदा था और जब वो मुझे मारने लगा तब मुझे पता चला। भाई पहले तो पता ही नहीं चलता है कुछ। और यहाँ पर मैं इस बंदे से फाइट कर ही रहा था कि राइट से एक मॉन्स्टर ट्रक आ रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी आ रही है और वो मुझे उड़ा देता है, तब मुझे पता चलता है कि गाड़ी आ रही है और गाड़ी की साउंड भी मुझे समझ नहीं आती है कि कैसी है। भाई गाड़ी की आवाज भी चेंज कर दी, जिसकी वजह से मुझे कुछ समझ ही नहीं आती है और हम लोग अपने सेकंड मैच में भी हार जाते हैं। फिर नेक्स्ट मैच में मैं जैसे तैसे संभल के लैंड तक जाता हूँ और सामने एक गाड़ी थी जिसको मैं ग्रोजा से बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ, लेकिन इसको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कब फायर कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं विदाउट साउंड के खेल रहा हूँ और मैं बड़ी मुश्किल से एंड तक आता हूँ जहाँ एक बंदा कैंपिंग करते हुए मिलता है, जिसको मैं MP40 से बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ और लास्ट में भी एक ही एनिमी बचा था जिसको मार के मुझे जस्ट बूया मिल जाएगा, तो इसीलिए उसको मारने भी मैं चला जाता हूँ और राइट में भी वो बंदा मुझे मिल जाता है, तो इसीलिए MP40 से बॉडी मार के मैं इसको भी फिनिश कर देता हूँ और भाई जैसे न तैसे बड़ी मुश्किल से हम लोग अपना थर्ड मैच को विन कर पाते हैं इसमें। फिर फोर्थ मैच में देखो क्या होता है, यहाँ पर मैं गाड़ी पकड़ने जा रहा था लेकिन उसके अंदर बंदा बैठा हुआ था, तो जिससे बचने के लिए मैं जल्दी से ग्लूबॉल लगाता हूँ और बंदा यहाँ पर गाड़ी लेकर भागने लगता है, तो जल्दी से मैं बंदे की गाड़ी को तोड़ देता हूँ और बंदा जैसे ही उतरता है उसको मैं थोड़ा डैमेज कर देता हूँ और वो मुझे जैसे ही मारने आता है मैं उसको बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। लेकिन उतनी देर में एक थर्ड पार्टी करने वाला बंदा आ जाता है जिसको मैं MP40 से काफी डैमेज कर देता हूँ, लेकिन वो पता नहीं कैसे मैक्स 7 से 3-4 गोली के अंदर मुझे मार देता है और मुझे ये चीज समझ ही में नहीं आती है और हम लोग अपने फोर्थ मैच में डिफीट हो जाते हैं। मगर अब हमारे पास सिर्फ लास्ट मैच बचा था यहाँ पर बूया करने के लिए, तो इसीलिए मैं बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ और यहाँ पर बंदे को काफी डैमेज भी कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर बंदा सेंटिनो चला के पीछे आ जाता है, लेकिन मैं फिर भी बंदे को बॉडी मार के डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही क्लियर भी कर लेता हूँ और वहाँ से सीधा जोन के अंदर चला जाता हूँ जहाँ पर ऊपर पहले से 2 लैंडमाइन लगे हुए थे, जिसको तोड़ के मैं ऊपर आता ही हूँ कि यहाँ पर बंदा मिल जाता है जिसको बॉडी मार के मैं फिनिश कर देता हूँ। और तभी यहाँ पर एक बंदा ग्लूबल तोड़ के मुझे आता है मारने, लेकिन मैं उस बंदे को उल्टा बॉडी मार के फिनिश कर देता
हूँ और अभी तक हमारे 5 किल भी हो चुके थे। लेकिन तभी 2-3 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे राइट की ओर, तो इसीलिए मैं M249X से इन दोनों बंदों पे फायर कर देता हूँ। तो एक बंदे को तो मैं बड़े आराम से मार देता हूँ और दूसरे बंदे की ग्लू तोड़ के उसको भी मैं फिनिश कर देता हूँ बॉडी से। फिर जोन में लास्ट एनिमी बचता है जिसको मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। बंदा जब ग्लू बॉल लगाता है तो ग्लू बॉल तोड़ के उसको मैं फिनिश कर देता हूँ और फाइनली हमारा 5th मैच बूया हो जाता है जिसमें हमारी 30 की प्लस होती है। तो अभी गाइस हमने सभी ग्राफिक में 5-5 गेम्स खेल लिए जिसका रिजल्ट अभी आप लोगों के सामने है, जिसमें स्मूथ और स्टैंडर्ड ने सबसे अच्छा परफॉर्म करा है और अल्ट्रा और मैक्स ने भाई सबसे बेकार परफॉर्म किया है। तो इसको देखते हुए गाइस मैं आपको प्रेफर करूंगा सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड ग्राफिक, क्योंकि अल्ट्रा और मैक्स में आपका फोन भी हीट होगा, आपका फोन लैग भी होगा, लेकिन स्टैंडर्ड ग्राफिक में ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस सब के बाद मुझे इस बारे में भी पता चला कि आखिरकार टूर्नामेंट प्लेयर स्मूथ ग्राफिक पे क्यों खेलते हैं, क्योंकि उनको काफी क्लीन गेम प्ले देखने को मिलता है इस वजह से। बाकी गाइस अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में ये जरूर से बता देना कि आखिरकार आप लोग किस ग्राफिक में गेम खेलते हो, जिससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ तक कौन कौन बंदा मेरी वीडियो देखता है। और उसी के साथ गाइस बहुत दिनों बाद आज मैं लाइक एम रख रहा हूँ, तो इसीलिए आज की वीडियो का लाइक एम है 600 लाइक्स। आई होप आप लोग कंप्लीट जरूर से करा देना। बाकी अब चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।